नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कल हमने प्रायद्वीपीय भारत को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ, किसी को याद है? कल की वीडियो देखी हो, पहले इस वीडियो को देख के आओ क्योंकि उसी से लिंक है ये भी टॉपिक, क्योंकि उसी का है, प्रायद्वीपीय भारत का टॉपिक है। तो उसमें हमने कर लिया था कल सतपुड़ा श्रेणी का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे, उससे सेशन को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। वो होगा छोटा नागपुर का पठार, इसे बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये कहाँ पे है मेनली, अभी सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी लेकिन इंट्रोड्यूस करा दो कि आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा नागपुर का पठार। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है, जिससे कि अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो चलो आओ चलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू पर। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पहले तो ये पता होना चाहिए है कहाँ पे, मुख्यतः कहाँ पे है। वैसे तो उसमें थोड़ा बंगाल में भी लग जाता है, लेकिन मुख्यतः मेनली कहाँ पे, तो मेनली कहाँ पे, झारखंड में। मैं देखो ये दिख रहा है इधर झारखंड, मैं आउटलाइन भी कर दी इसमें, झारखंड में। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? पारसनाथ। क्या है इसकी सर्वोच्च चोटी? पारसनाथ। और इसकी सबसे लंबी नदी, यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पे एक नदी भी बहती है, उसका नाम है दामोदर नदी। जो जो सबसे लंबी नदी है छोटा छोटा नागपुर पठार की। वो जो पठार है ना, ये लौ अयस्क हुआ, कोयला हुआ, अब्रक हुआ, बॉक्साइट हुआ, इसके लिए बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो ये लिखा भी है, लौ अयस्क, कोयला, अब्रक, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने क्या बोला ये आपसे, क्योंकि यहाँ पे कोयला के बहुत खाने हैं, कोयला के खाने भी हैं, अब्रक तो निकाला भी जाता है, ये बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये हजारी वो इसी का हजारीबाग पठार, इसी का पहाड़ है, सब कुछ बताऊंगा। नीचे चलते चलो आराम आराम से। जो दामोदर नदी है, जैसे कि मैंने ये चित्र भी बना रखा है, ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, और इसमें जो ये नदी बह रही है ना, ये कौन सी है? दामोदर। तो इसकी नदी आपको पता ही होगा, ऊपर की साइड में क्या होता है? नॉर्थ साइड, उसे बोलते हैं उत्तर। उत्तर में देखो कौन से पठार आ रहे हैं। आप बस चित्र से देखो, उसे लिखने को मत देखो। चित्र में देखो दो पठार आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। और इसके दक्षिण में कौन सा पठार आ रहा है? रांची का पठार। देखो इधर मैंने लिख भी रखा है, दामोदर नदी दक्षिण में, रांची का पठार, और उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। और जो दामोदर नदी घाटी, पूरी घाटी बन जाती है ना, देखिए नदी तो घाटी में बहती है। तो किस लिए फेमस है? कोई पूछे दामोदर नदी घाटी, क्वेश्चन आ सकता है एसएससी सीजीएल किसी में भी, दामोदर नदी घाटी किस लिए है प्रसिद्ध है? तो आप सीधा बताओगे कोयला भंडार। मैंने पहले ही बोला, हजार इसको रुर प्रदेश भी बोला जाता है। इसे रुर मतलब जहाँ कोयला सबसे ज्यादा होता है, ये रुर प्रदेश भी बोला जाता है छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, तो हजारीबाग पठार से क्या निकाला जाता है? अब्रक, अब्रक निकाला जाता है। तो इसमें इतना ही है छोटा नागपुर का पठार, और इसको नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अभी हमने छोटा नागपुर का प्लेटो किया था। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्राइमरी विभाग में क्या क्या आता है, एक एक पॉइंट करा रहा हूँ। देखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, तभी तो मैं बोलता हूँ आप थोड़ा ऊर्जा दीजिए। ऊर्जा जब मिलेगी जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, तब ने थोड़ी अलग ऊर्जा आएगी। देखो मैंने एक एक टॉपिक कराया, और जीरो से बिल्कुल देखो नीचे तक पूरा एक एक पॉइंट करा दिया। कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, चाहे जैसे देख लेना। ये तो ये है, कैसी तैयारी करा दी है मैंने। ऐसे तो तुम यूपी पीसीएस में भी काम दे सकते हो। यूपी पीसीएस स्टेट का एग्जाम होता है, एक स्टेट का ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इस लेवल की तैयारी करा दी है मैंने। फैक्ट दी है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चलो अब वेस्टर्न घाट पे चलते हैं। वेस्टर्न घाट का आपका दिख रहा होगा, दिख भी रहा होगा, मैंने चित्र भी बना रखा है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का चित्र देख सकते हो आप, ये पूर्वी घाट है इधर की साइड में, इसे भी अभी करा दूंगा फिनिश। तो वेस्टर्न घाट के पास चलते हैं। तो वेस्टर्न घाट, इसका पहले विस्तार देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण किस कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे क्या पड़ता है? तापी नदी, मैंने लिख दिया, और नीचे तक कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक फैला। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, ये लिखा है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 से लेके 1300 मीटर, 1300 मीटर। ये क्या है इसकी ऊंचाई। और इसका अगर नाम मतलब अन्य नाम क्या बोलते हैं? इसे सहाद्री बोलते हैं, सहाद्री, सहाद्री। ठीक है, इसका विस्तार 6 स्टेट्स में है। हमेशा कभी रटो मत, ऊपर से आते जाओ। देखो गुजरात है इधर, इधर महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु थोड़ा लगा है, लगा कि नहीं लगा? तो 6 स्टेट अपने आप हो गए। रटोगे भूल जाओगे, मैपिंग से चलो तो जल्दी सीखोगे। ठीक है, और वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिल रहे हैं? देखो
मैंने ये भी लगा दिया। ये दोनों एक दूसरे से मिलना है, कहाँ मिलना है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की भी बता दूंगा, अभी थोड़ा जानकारी इसकी पूर्वी घाट कराऊंगा, उसी में करा दूंगा, बस थोड़ी बहुत जानकारी देनी है। और हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, मैंने WG लिख दिया, वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। और ये अनाईमुड़ी है ना, ये कहाँ पे बताओ क्या? मैं बताता हूँ, आप नहीं बता पाओगे। ये है केरला में, इधर की साइड में पड़ती है। ठीक है, ये अनाईमुड़ी यहाँ पे है। और एक और चीज, वेस्टर्न घाट की तो है जी सर्वोच्च चोटी, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत और पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये मैंने बता दी, देखो ये लिखा भी है। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को दो पार्ट में बांटा गया है, उत्तरी साद्री, दक्षिणी साद्री। और इसको दो पार्ट में कौन बांट रहा है? मैंने लिख भी दिया है, देखो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा एक, वो इसे उत्तरी साद्री और दक्षिणी साद्री में बांट रही है। और आपसे कोई पूछ लेगा 16 डिग्री जो उत्तरी साद्री और दक्षिणी साद्री में बांट रही है पश्चिमी घाट को, कहाँ से होकर जाती है? देखो मैंने लिख दिया है, गोवा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट को देखो मैंने फिर कितने सिंपल वे में बता दिया। मैपिंग से हमेशा याद रखा करो। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा हमारा पूर्वी घाट, उसको और लेके आते हैं, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत समाप्त हो जाएगा पूरा। बस की रह जाएगी जो पहाड़ियाँ। कल मैं एक प्यारा सा मैप बना के लाऊंगा, उस पर बस मैं पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ ही कराऊंगा, 7 से 8 मिनट में पूरा स्टेट लेके आऊंगा, सारी स्टेट की पहाड़ियाँ, इधर गुजरात से लेके कर्नाटक, सब स्टेट में अच्छे से बताऊंगा। कल मैपिंग, पूरा मैप का सेशन रहेगा वो वाला। तो चलो अब इसको पूर्वी घाट कराता हूँ, फिनिश हो जाएगा। चलो दोस्तों, अभी हमने वेस्टर्न घाट को कंप्लीट किया था, जैसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो है पूर्वी घाट। मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, ये पूर्वी घाट कटी फटी श्रेणियाँ क्यों है, इसका भी रीजन बता देता हूँ, बस आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन बात जानना बहुत जरूरी है, आपसे कोई पूछ ले तो इसका मतलब है कि यहाँ से नदियाँ इधर की साइड में आती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारे डेल्टा भी बनाती हैं, तो इसलिए इनको काट रखा है नदियों ने, नदियों द्वारा कटी हुई है ये पहाड़ियाँ। तो चलो पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं, पहले नीलगिरी हिल्स के बारे में बता देता हूँ। जो नीलगिरी हिल्स है, मैंने बताया था अभी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? दोदा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंची है। जो कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है, दोदा बेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, और नीलगिरी कहाँ के? 3 राज्यों में, 3 राज्यों में फैली हुई, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नीचे के राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा रह गया वेस्टर्न घाट, लेकिन वेस्टर्न घाट में है जो मैं बोल रहा था ना अभी, तो मैपिंग कराऊंगा मैं। जो मैपिंग में ही जो कल आएंगी ना जो पहाड़ियां हैं, जैसे कि जवादी, सेवरॉय, शेषाचलन, पलानी, काडेडम, और इधर की साइड में पड़ती है। ठीक है, तो नलमाला, बेलवीकोंडा, पालकोंडा, ये सारी पहाड़ियां कल कराऊंगा, वो वेस्टर्न घाट में आती है, क्योंकि वो मैपिंग पूरा लेके आऊंगा मैं, पूरा अच्छे से बना के बनाऊंगा। यहाँ पे वही सेशन होगा, बस जू ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा 6 से 7 मिनट का, मतलब उसी में सारी पहाड़ियां करा दूंगा पूरे। तो वेस्टर्न की पूरा दक्षिण भारत की पहाड़ियां इधर की भी करा दूंगा, इधर की भी करा दूंगा, और बीच में जैसे पड़ती है ना बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सारे कुछ पढ़ाऊंगा मैं। तो पूर्वी घाट को बस थोड़ा सा जान लो। ईस्टर्न घाट, इसकी औसत ऊंचाई जान लो पहले, 900 से 1100 मीटर है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जैसा कि मैंने इसका बताया था, तापी से नीलगिरी तक, कन्याकुमारी तक, सॉरी। ऐसे इसका विस्तार है। महानदी, महानदी इधर बहती है, सबसे पहली नदी उधर की, जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, महानदी से लेकर नीलगिरी तक, यहीं तक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? फर्स्ट सर्वोच्च चोटी क्या है? जिंदा गाड़ा। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्र गिरी। तो आज का सेशन यहीं तक है, और कल हम पहाड़ियों के लेके आएंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और सपोर्ट बनाए रखे रहना। ठीक है, और ऐसा ही सेशन को लाइक शेयर करते रहोगे तो और अच्छा मोटिवेशन आएगा, और लेके आएंगे। अब आगे चल के वो पहाड़ियाँ करा दूंगा, पहाड़ियों के बाद अब हमें आना है रिवर्स पे, एक एक रिवर लेके आऊंगा एक एक दिन में, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, फिर सिंधु नदी तंत्र, सारा एक एक करके लेके आऊंगा, पूरा नहीं एक दिन लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और बिल्कुल भी भूलना मत, और वीडियो को, पुरानी वीडियो को भी देखते रहना, जिससे कि ये कंटिन्यूअस एक लिंक बन जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।